सुबह सुबह के हालात हैं। अभी पीआई ने कॉल किया हमें, हमारी फ़्लाइट थी 3 बजे, 3:10 पे। अब वो कह रहे हैं 5:10 पे आएगा एयरपोर्ट पे। टेक्निकल ख़राबी है। इनके जहाज़ सही क्यों नहीं होते, टाइम नहीं मैनेज क्यों नहीं करते। इतना प्यारा वीडियो CEO का इनका आया था। अब ये बताओ इनको मैं, फ़्लाइटें डिले हो रही है आपकी, हम लोग लेट पहुँचेंगे कराची। चल इसमें किसी एक बंदे का फ़ायदा हो गया, क्योंकि मार्केट आज बंद थी तो उसको शॉपिंग करनी थी, तो आप शॉपिंग कर सकेगा। बाकी हम पहुँचेंगे लेट। चलें फिर अब सुबह का नाश्ता करते हैं यहीं पर हमारी में। तो ये है कि कल जैसे ही नाश्ता है, लेकिन आज मैं हेल्दी नाश्ता करूँगा। और दूसरा ये कि डिले फ्लाइट के साथ डिले नाश्ता कर रहा हूँ। क्यों हारिस भाई? जी भाई, बस मैं देर तक नाश्ता करूँगा, कोई काम भी नहीं है। काम भी नहीं है कोई, बस एक को शॉपिंग करानी है, बस घर जाना है। तो मसला ये हुआ है कि पहले थी 5:10 पे, अब पहुँच गई है 8:45 पे। ये बंदे ने दुआएं की थी भाई, ये रात को बैठ के दुआएं कर रहा था, पता नहीं कौन से। मैं ये सोच रहा था ये ताज्जुद क्यों पढ़ रहा है ना। हाँ, ये इसी वजह से पढ़ रहा था। अब मुझे पता चला ये क्यों पढ़ रहा था, क्यों पढ़ रहा था। और इतनी ज़्यादा हो गई कि 8 बजे हो गई। इतनी लंबी दुआएं नहीं करनी थी ना। हाँ देखो, अब तुम तो खुश हो जाओगे शॉपिंग करके, हमारे जो घर वाले हैं ना वो नाराज़ हो जाएंगे बेटा। चलो कोई नहीं, आपकी शॉपिंग कराते हैं और खाते हैं हेल्दी नाश्ता। हाँ जी, ये तो हूँ मैं मुल्तान की स्ट्रीट पे। आप चेक कर सकते हैं इसमें धुंध कैसी है। धुंध चेक करें, मुंह से धुआं भी निकल रहा है मेरे, और बहुत सर्दी हो रही है इस वक्त, और मुजुबाई का गला भी ख़राब हो गया है। हाँ, ये वही चौक है जो रात में हमने आपको बताया था, क्योंकि होटल यहीं है तो यहीं पे घूम सकते हैं। तो यहाँ पे है शंग्रीला गार्डन एंड बारबेक्यू, जिसकी खुशबू हमारे बाथरूम से बहुत आती है, जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। हमारा होटल आज लेट चेकआउट होगा, तो हमारी कंपनी ने हमें फेवर कराई। आज हम देर तक रुक सकते हैं इधर। हमारी फ़्लाइट डिले होने की वजह से और पहले पीआई की फ्लाइट डिले हुई 5:30 बजे, फिर हो गई 8:30 बजे। मतलब कोई तुक ही नहीं है। और मैंने इनसे कहा, हाँ वैसे थी 3:30 बजे, तो मैंने कहा भाई कि मेरे एक दिन का स्टे पड़ेगा 10,500 रुपये, वो कौन देगा? वो कहता है सर माजरत है, ऐसी कोई कंपनसेशन हमारे से अवेलेबल नहीं है। तो साले डिले करते क्यों हो फ्लाइट्स को? तो वेलकम टू पीआई अगेन। हाँ भाई, तो ये है अवारी की बालकनी, अच्छी है। देखिए पीछे लोगो भी आ रहा है, अवारी एक्सप्रेस। हम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे। फरीद भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? यार ये पीआई ने फ्लाइट डिले करके बहुत नुकसान दिया हमें। हाँ, क्योंकि हमें और भी 2-3 काम थे तो वो नहीं हो पाए। लेकिन ये मुजम्मिल भाई बड़ा खुश है, रात में दुआएं करके सोए थे बेचारे। चेक करें, हम ये सोच रहे थे कि कुछ और दुआ कर लेते, हमारे लिए दुआ कर लेते, हाँ, हमारी आखिरत के लिए दुआ कर लेते, अपनी हाँ, आखिरत के लिए दुआ कर लेते। नहीं लेकिन इन्होंने यही दुआ की। मैंने इतनी थोड़ी सी दुआ की थी, लेकिन ये है कि बस उस टाइम पे कबूलियत की घड़ी थी और हो गई कबूल कि भाई थोड़ा सा डिले हो गया और हमें थोड़ा टाइम मिल गया। लेकिन हमारी किस्मत अभी भी 50-50% है कि मॉल खुला होगा नहीं होगा। नहीं, लेकिन हम मुजम्मिल भाई ने अभी गार्ड से कंफर्म किया तो उन्होंने कहा कि कैंट मार्केट खुलेगी 3 बजे के बाद। अब इनकी डेडिकेशन देखिए, कहाँ जाके कंफर्म कर रहे हैं। ये मार्केट मिलनी चाहिए, बस मार्केट मिलनी चाहिए। गार्ड से, दुकान वाले से पूछा, टैक्सी वाले से पूछा, कैंट के आर्मी ऑफिसर से पूछा। मतलब कुछ तो लेके जाऊंगा मैं, कुछ तो वरना घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल। चले भी, फिर हम मज़ारों की साइड पे या मार्केट की साइड पे आपको मिलेंगे, वहाँ से कुछ एंजॉय करके वाली चीज़ें बताएंगे। तब तक बाय बाय। माशाल्लाह से मुबारक का दिन मिला हमें जुम्मे का। हमने नमाज़ भी पढ़ ली अभी, तो अब हम करेंगे चेकआउट और फिर जाएंगे कुछ पुराने ओल्ड सिटी ऑफ मुल्तान में और वहाँ की चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बस दिखाना चाह रहा था कि इस पट्टी पे बहुत प्यारी बस चल रही है, जो कि इनके मेट्रो है उनके अलावा है, जो कि कराची में नहीं पाई जाती। मैं देख रहा था कि मुल्तान जैसे छोटे शहर ने कितनी अच्छी तरक्की करी है और हम अब वहीं के वहीं हैं। चलो क्या कह सकते हैं, इंशाल्लाह हम भी तरक्की कर जाएंगे सुन। क्यों मुझे भाई? जी बहुत शुक्रिया। चले सही है। ये पहुंच गए हैं मुज़ू के चक्कर में ओल्ड मुल्तान सिटी। यहाँ पे हमें नहीं पता रास्ते कहाँ है, और जो मज़ारों पहुँचना चाह रहे हैं बिल्कुल पहुँच जाते हैं। बच्चों को चाहना है गाड़ी के आगे आ जाए, मर जाओ यहाँ पे आगे नहीं, सॉरी। हाँ तो अभी बहुत सीधा है दोस्त, यहाँ से सीधे के बाद ये राइट हैंड कह रहा है
और हम ओल्ड मुल्तान से निकलते हुए मज़ार के साइड में पहुंच ही जाएंगे शायद। जब आप किसी भी रोड से शाहरुख आलम मज़ार पे आते हैं तो सबसे बेहतरीन चीज़ है यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग अवेलेबल है, विच मेक यू फील ईजी एंड कम्फर्टेबल। ये है मेन गेट जिसकी तरफ हम जा रहे हैं और फिर फर्दर जाके एक्सप्लोर करेंगे। हाँ जी, अभी हमने लिया है 10 रुपये का पापड़, 10 रुपये का पापड़। ये है एंट्रेंस गेट ऑफ शाहरुख आलम टॉम, जो कि ऑलमोस्ट 13वीं सेंचुरी में बिल्ड हुई थी और तुगलक आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना है। और ये कौन थे सर, आप क्या बता रहे थे हारिस भाई? ये बहाउद्दीन ज़करिया के ग्रैंडसन थे और ज़करिया ने बहुत नाम कमाया है। बिल्कुल, और दिल्ली सल्तनत के से रिलेटेड है इनकी हिस्ट्री। तो तुगलक आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, ये आज भी उसी पस मंज़र को बयान करता है जो 13वीं सेंचुरी में यहाँ पे दिया गया था। बेहतरीन आर्किटेक्ट। और आगे फर्दर में एक्सप्लोर करते हैं उसको। ये है दरबार का मेन एंट्रेंस। और मज़े की बात यह है कि हम 3 लोग ही यहाँ पे पैंट शर्ट में घूम रहे हैं और बाकी लोग ऑलमोस्ट शलवार कुर्ते में यहाँ पे दिखेंगे आपको। यहाँ से एंट्रेंस है, अंदर जाने का रास्ता यहाँ से है और हम यहाँ से एंट्री लेते हैं और कैमरा बंद कर देते हैं। हाँ जी, एंट्रेंस के बाद ये है मेन गेट, ये है मेन एंट्रेंस गेट और यहाँ से हज़रत शाहरुख आलम, और यहाँ पे हम चप्पल और जूते रखवाएंगे सर। ये ले लीजिए दोस्त, सारे खट्टे ही रख दें आप। एक और भी है, चलिए बहुत शुक्रिया। ये हमने टोकन नंबर ले लिया और अपने जूते रखवा दिए। और इधर सबसे बड़ा मसला है, हमने मोज़े पहने हुए जो कि गीले हो जाएंगे। आसपास दूसरे मज़ार हैं और ये मेन मज़ार है जो आप देख सकते हैं। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट, बेहतरीन पर्सनैलिटी के साथ। ये इसका मेन एंट्रेंस गेट। तो अभी हम अंदर जाएंगे और सलामी पेश करेंगे। इसके अलावा लेफ़्ट साइड पे अगर देखें तो आप पहले लेफ़्ट साइड पे चलते हैं फिर अंदर चलते हैं। लेफ़्ट साइड पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कबूतर के दाने कितने के दे रहे उस्ताद? 50 वाली है, 100 वाली है। अरे उस्ताद बेहतरीन। और यहाँ पे मन्नत वगैरह लोग मानते हैं अपनी अपनी तरीक़ों से दरख्तों के आसपास। और यहाँ पे कबूतर है, लोग आते हैं और यहाँ पे कबूतरों को दाना खिलाते हैं। एक प्लेट 50 और 100 रुपये के आसपास है। बहुत सारे कबूतर हैं जी। मुज़म्मिल भाई प्लेट लेके आ गए और बेहतरीन सजे हुए तरीके से ये बिल्कुल बिल्कुल। और अलग अलग किस्म के दाने हैं और इसका मतलब यहाँ पे अलग अलग नस्ल के कबूतर हैं जो इसको पसंद करते हैं। बिल्कुल, अब हम खिलाएंगे इसको इंशाल्लाह। चलिए जी, बिस्मिल्लाह आप करें आप। आया आरिफ, लाए भैया हम खा रहे हैं दाना, ये लो कबूतर हो। और यहाँ पे क्वालिटी कबूतर भी यहाँ पे अगर हारिस होता तो उसको पता होता। यार ये ना, ये ब्राउन वाला अलग है ना, ये देखिए, ये ब्राउन वाले अलग है, ये वाइट वाले अलग है और बाकी नॉर्मल वाले बाकी जंगली के लाते हैं। चलो इसके बाद हम चलते हैं अंदर। चला के दबा दे माशाल्लाह से आर्किटेक्चर बेहतरीन, पुराना बेहतरीन तरीके से रखा हुआ है। और इनके साथ बहुत सारी छोटी छोटे कब्रें हैं यहाँ पे। अब ये हिस्टोरिकल हमें नहीं पता कौन है क्या है। अगर कोई यहाँ पे टूरिस्ट गाइड होता और ये गाइड करता तो ज़्यादा अच्छा होता हमारे लिए। अब हम ये कैमरा बंद कर रहे हैं। हिस्ट्री पढ़ेंगे आप? बचपन में आपको प्यार से शाह जलूला कहकर पुकारा जाता था। रुकन दीन आलम लक़ब है जो हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तबरेज़ी ने इब्तदाई उम्र में आपको अता फरमाया। कहते हैं आपकी विलायत 9 रमज़ान मुताबिक बेहद नासिरुद्दीन महमूद के हुई। आपकी वफ़ात 7 जमादिउल अव्वल मुताबिक बाहद
मोहम्मद तगलुक वसाइल फरमाया। हस्ब नस्ब हज़रत शेख सदरुद्दीन आरिफ ने के फर्जंद बहुत बड़ा है यार, छोटा। वैसे ये मूवी में आ गया, पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ये क्या चीज़ है उसका? चिराग है। चिराग है। हाँ हर किसी मन्नत में के हिसाब से होता है। हाँ हाँ, ये जब जो लोग मानते हैं ना, जी जी, चिराग जलाते हैं, इंशाल्लाह दिल से दुआ मांगते हैं, पूरी होती है। इंशाल्लाह। चिरागी बहुत सरकार की। भाई मज़ार पूरा आ रहा है। ये देखिए, ये मुज्ज़ भाई और हारिस भाई तस्वीर लेते हैं, बिल्कुल बिजी चल रहे हैं यहाँ पे। माशाल्लाह से बेहतरीन। यहाँ पे साइड पे एक मस्जिद है और लेफ्ट साइड पे भी कुछ और मज़ार है, कुछ लोग दफन। ये है मुल्तान का क्राफ्ट, विच इज़ बेस्ट सीम्स लाइक। है कितने का वो नहीं पता, पूछे क्या? आपके ड्राइंग रूम में आप सजा सकते हैं, रीज़नेबल प्राइस है, रीज़नेबल प्राइस। चलिए जी, अब चलते हैं यहाँ से। ये मज़ार का साइड, ये है घंटाघर और इसके आसपास है पूरी मार्केट, वेदर इज़ अ लुंडा बाज़ार या शॉप्स एनीथिंग, तो आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पे आके। यू शुड कम एंड विजिट इफ़ यू आर कमिंग मुल्तान। तो मज़ार आइए, घंटाघर आइए और यहाँ की मार्केट में आइए और परचेजिंग करिए, सस्ते अच्छे टिकाऊ चीज़ें। तो यू शुड एक्सप्लोर। अब चल रहे हैं अंदर किसी शॉप पे। हाँ हाँ, ये है घंटाघर जो किसी अंग्रेज़ ने बनाया होगा और इसके बाद अभी तक चल रहा है और अच्छा मेंटेन हुआ है। और यहाँ पे खूसों की मार्केट, गुस्से वाली है, गुस्से वाली, ये कपड़े वाली वो है खूसे नगाई मार्केट। चलो पहले खूसे चेक कर लें। एक जगह पहुँचे हैं जो सेल में जूते हैं 250, 300, 400, 500। बोलो जोड़ा हो जाएगा पहले। नॉट बैड। आ जाओ भाई, सेल लगी हुई है, जूते उठा लें। आओ चेक करते हैं कौन से अच्छे कौन से बुरे। लेडीज़ दिख नहीं रहे, तो लेडीज़ वहाँ है। यहाँ पे अभी खूसा मार्केट में तो चप्पल तो हमने ख़रीद लिए, अपने अपने जिनको देने हैं। अब कुछ शॉल और स्वेटर्स का इंतज़ाम कर रहे हैं और मालूम करते हैं। हाँ, बड़े रीज़नेबल प्राइसेस हैं, चक्कर लगाइए। हाँ, थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि शक्ल के हिसाब से फिर वो रेट बढ़ा देते हैं, इनको पता लग जाता है आप कहाँ से आए, तो बार्गेनिंग करें और अच्छे प्राइस पे उठाइए। ये है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सबसे बड़ा जूता जो कि मुल्तान में पाया जाता है। मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा है। ये है यहाँ की बसेस, चेक करें आप, चेक करें। हाँ जी, ये है मशहूर मुल्तानी हलवा अब्दुल वदूद 301, सबसे पुराना नाम है जो रजिस्टर्ड है और जो मशहूर है। तो हम इनकी जो शॉप में आए और यहाँ से ख़रीद रहे हैं। तो 300 200 उसके हिसाब से बनना है। तो यहाँ पे अलग अलग रेट दिख रहे होंगे और ये है हम खरीद रहे हैं। और ये पूरी पट्टी में हलवे ही हलवे है, लेकिन सबसे पुराना अब्दुल वदूद 301 है। तो आइए जब भी मुल्तान से यहाँ से लेके जाए, बेहतरीन। कराची में लोग शौक से खाते हैं, मैंने वही तो बोल के भेजा ना, 301 ही ले जाते हैं ना। हमें भी, हम लोग भी आए थे तो हमें ही किसी ने गाइड किया कि ये 301 ही आप लेके जाएंगे। बिल्कुल सही है। चलिए, फाइनल पैकिंग चल रही है और फिर इसको लेके हम जाते हैं। चुकता है साहब, फुल ठंड और उसमें चाय। धुआं भी ठंड की वजह से बहुत हो रहा है। देखिए अफवाह आ रही है सर, आप बताइए। तो इसमें हम अब चाय पियेंगे और ये चुगताई साहब की मेहमान नवाजी है, नो डाउट। कल रात को भी और आज पूरे दिन में भी। दिन में नहीं, गाड़ी उनकी हमारे पास थी और शाम में उनको पूरी, उन्होंने जब हमने चेकआउट किया है इसके बाद से हम उनके घर पे ही हैं, उन्हें पूरी मेहमान नवाजी की है। 1 घंटा वेट भी किया, आधा घंटा हमारे पास गाड़ी थी। थैंक यू सो मच सर।
अरे सर सीरियसली किसी आम शहर में आके इस तरह हेल्प आउट होना बहुत अलग ही होता है। तो बहुत शुक्रिया सर। हम जो है हाँ, हम कराची से आए, लेकिन हम अपने घर में बैठे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ये है 11:30 बजे का टाइम, अब जा रहे हैं एयरपोर्ट। आप देख सकते हैं मुल्तान की धुन 9 घंटे लेट होने के बाद PIA का शुक्रिया, और हमने धुन देख ली। सिगरेट पी रहे हो झूठे आदमी। भाइयों हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट की धुंध है। बहुत मुश्किलों के बाद 9 घंटे के बाद हमारी फ़्लाइट हुई कंफर्म, और हम सोच रहे हैं और हम चाहते हैं ये कंफर्म रहे फ़्लाइट, लेकिन धुंध के हालात कुछ अजीब ही कह रहे हैं। बाकी अल्लाह खैर करे। सब ने 6 के 6 कलमे पढ़ लिए। हाँ ना डराएं आप। हमने कराची में इस लेवल की कोई चीज़ नहीं देखी, बिल्कुल भी नहीं देखी। पेशावर में भी नहीं देखी। नहीं, पेशावर में भी नहीं देखी, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये है मुल्तान एयरपोर्ट, जिसकी बिल्डिंग हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो अब हम चेक करते हैं कि फ़्लाइट आ भी रही है या कैंसिलेशन कर दी है इन्होंने। ये भी बता दें हमें गेट में क्या बोला गया। हाँ, गेट में बोल रहा है कि अल्लाह करे प्लेन आ जाए आप लोगों का, वो बड़ी बात होगी। कल काशिफ भाई ने बोला था मुजम्मिल से कि दुआ करें, ऐसा हो गया। हाँ, आज इसने बोल दिया कि दुआ करें जहाज आ जाए। तो पहले मंदिर जाके ये पूछते भाई जहाज आया नहीं आया। ओह, आना दूर की बात, ये पूछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सही बात है। आप कराची जा रहे हैं? जी सर, डाइवर्ट हो गई फ्लाइट। हैं? नहीं ये कब की सीन है सर? अभी रडार पे देखा है। तो आप भी वही हो? फिर भी मालूम कर ले। चलें लड़ाई करते हैं। आ जाओ यार। लग गया लसन। मेहनत और फॉग के बाद हम पहुंचे एयरपोर्ट, और यहाँ पे आके पता चला कि फ़्लाइट ही कैंसिल है, और ये कल अब मिलेगी हमें भावलपुर से। तो मुल्तान आना थोड़ा महंगा पड़ गया हमें। परवाज़ मंसूर है, कैंसिल हो गई, और कल मिलेंगे भावलपुर में, वहाँ से फ़्लाइट पकड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सी मुल्तान। अल्लाह हाफ़िज़।